नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। इस स्पेशल एडिशन में आज हम कनाडा के खालिस्तान प्रेम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। दरअसल भारत ने कनाडा राजनयिक को रिटर्न टिकट देकर मुंहतोड़ जवाब दिया। जैसे को तैसा जवाब पाने के बाद से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं और साथ ही साथ वो डर भी गए हैं। अपने तेवर नरम करते हुए पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन भारत से वापसी के बाद पीएम ट्रूडो ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उससे कनाडा का खालिस्तानी प्लान पूरी तरह से एक्सपोज जरूर हो गया। You got to call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कनाडा के हाई कमिश्नर का यह बर्ताव जो भी देख रहा है उसे यह मुहावरा जरूर याद आ रहा होगा। कनाडा के हाई कमिश्नर का यह वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। विदेश मंत्रालय से मिली फटकार से गुस्सा 7वें आसमान पर था। पांच मिनट के अंदर ही साउथ ब्लॉक से बाहर निकल आए कनाडा के हाई कमिश्नर से जब मीडिया में सवाल पूछना चाहा, तो जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। You got to call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. गुस्से में आपा खोए हाई कमिश्नर ये भी भूल गए कि वो इस वक्त भारत में कनाडा के प्रतिनिधि हैं। उनका बर्ताव मीडिया के कैमरे में कैद हो रहा है। वो जो भी कर रहे हैं उसे कनाडा के रुख से जोड़कर देखा जाएगा। सवाल है, आखिर इतने लाल पीले होकर क्यों साउथ ब्लॉक से बाहर निकले कनाडा के हाई कमिश्नर साहब? You got to call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दरअसल भारत में उनके साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार किया। फिर क्या था, तमतमाते हुए निकले कनाडा के हाई कमिश्नर और कार का दरवाजा पटक दिया। कनाडा के हाई कमिश्नर साउथ ब्लॉक आए। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को साफ और सीधे शब्दों में खरी खरी सुनाई। 5 मिनट के अंदर ही कनाडा के हाई कमिश्नर साउथ ब्लॉक से बाहर निकल आए। बंद कमरे में क्या हुआ, इसका असर कनाडा के हाई कमिश्नर के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। लाल पीला होकर साउथ ब्लॉक से बाहर निकले कनाडा के हाई कमिश्नर साहब का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। जब विदेश मंत्रालय से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैककेप निकल रहे थे तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन मैककेप सवालों का बिना कोई जवाब दिए ही आगे बढ़ते रहे। यही नहीं, उन्होंने गुस्से में अपनी कार का दरवाजा भी पटक दिया। उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो लाल पीले थे। कैमरून मैककेप का ये बर्ताव साफ साफ बता रहा था कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर साहब को बुलाकर जमकर फटकार लगाई है। दरअसल भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो के झूठ पर करारा पलटवार करते हुए कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन के भीतर नई दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया है। भारत से डिप्लोमेटिक लड़ाई की शुरुआत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की थी, लेकिन इसका अंत भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज समन करके भारत सरकार ने इस फैसले की जानकारी दी है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। मंगलवार तड़के जब भारत के लोगों की नींद खुली तो कनाडा से एक ऐसी खबर मिली जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, एक भारतीय राजनयिक को भी कनाडा से जाने के लिए कह दिया गया।
Dès le moment où nous avons été mis au courant, nous avons été guidés par 3 principes. Le premier, nous allons tout faire pour faire la lumière sur la question. Deuxièmement, nous allons en tout temps protéger les Canadiens. Et troisièmement, nous allons protéger la souveraineté canadienne. J'ai transmis ces principes à mon homologue indien et j'ai aussi dit que nous attendons à leur entière collaboration afin de faire la lumière sur la question. Et c'est pourquoi, aussi, aujourd'hui, j'ai expulsé un diplomate indien du plus haut niveau. भारत ने भी एक्शन लिया और कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के अंदर उनके देश चले जाने को कह दिया। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली में कनाडा एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे बढ़े और कनाडा खासकर जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम की नफरती पटकथा सुनाए। उससे पहले आपको जस्टिन ट्रूडो का वो बयान सुनना जरूरी है जो इस पूरी कंट्रोवर्सी का केंद्र बिंदु बन गया है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा उसे हम खारिज करते हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से वहां रहने वाले पत्रकार भी हैरान रह गए और इसे कनाडा सरकार पर आतंकी संगठन खालिस्तान से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के पार्लियामेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि नज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2 रोज पहले ही भारत से वापस लौटे हैं और भारत से वापस लौटते हुए उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल खबरें न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी चल रही थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है? ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी। कुछ दिन पहले ट्रूडो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरे में ट्रूडो के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारतीय राजनयिकों पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था। भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में खालिस्तानियों को समर्थन देने और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराज थे। G20 सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ वाली तस्वीरें दोनों के बीच पनपी दूरियों को साफ साफ जाहिर कर रही थी। आप देख सकते हैं आधिकारिक अभिवादन के दौरान ट्रूडो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेजी से निकलते हुए दिख रहे हैं, जबकि ट्रूडो से पहले या फिर बाद में आए राष्ट्राध्यक्षों का व्यवहार कितना गर्मजोशी भरा था ये बताने की जरूरत नहीं। G20 से निकलकर आपको अब कनाडा ले चलते हैं, जहां इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। हरदीप सिंह निज्जर भारत के टॉप 40 आतंकियों में शामिल था। भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल निज्जर बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस जारी किया और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। कनाडा में निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या क्यों की गई इसकी तो जांच चल रही है, लेकिन निज्जर की हत्या पर नजर रख रही खुफिया एजेंसियों का मानना यह है कि खालिस्तानी समर्थक संगठन आपस में भिड़ रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि इस तरीके की हत्या की जा रही है। दूसरी तरफ भारत के जो राजनयिक हैं उनका ऐसा कहना है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानियों पर पूरी तरीके से बैन लगाने में भी फेल रही है। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया है कि निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा था, जो कनाडा सरकार अभी निज्जर के लिए आंसू बहा रही है।
उसी सरकार ने तब उसे नो फ्लाई सूची में डाल दिया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनके विदेश मंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया है, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फेक पासपोर्ट की वजह से हरदीप निज्जर की कनाडा की नागरिकता पाने की अर्जी को 2 बार खारिज कर दिया गया था। बड़ा सवाल है, जस्टिन ट्रूडो ने इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में क्यों नहीं बताया? भारत ने हरदीप सिंह निज्जर के प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत की इस मांग को कनाडा सरकार ने लंबित रखा। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, उस पर खालिस्तानी आतंक को जिंदा रखने का आरोप लगा। बावजूद इसके कनाडा ने इसे लेकर संप्रभुता का हवाला दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उल्टे कनाडा भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। सवाल है, आखिर कनाडा ने भारत विरोधी खालिस्तानी को कनाडा में जगह क्यों दी? खुफिया एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कई सालों से कनाडा में रह रहा था, जहां से वो भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकियों को हवा देने में जुटा था। आरोप ये भी है कि निज्जर भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रच रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में हथियार और पैसों से मदद कर रहा था। कनाडा में सेवा दे चुके भारतीय राजनयिकों की माने तो कनाडा की सरकार खालिस्तानियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसकी वजह है जगमीत सिंह की खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ट्रूडो सरकार को दिया गया राजनीतिक समर्थन। कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह को वहां पर किंग मेकर कहा जाता है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके पास 25 सीटें हैं और बिना जगमीत सिंह के समर्थन के जस्टिन ट्रूडो की सरकार बचाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वे जगमीत सिंह की कठपुतली बने हुए हैं। जगमीत सिंह के ऊपर आरोप यह भी लगता है क्योंकि उनके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में 25 सीटें हैं और दूसरी तरफ वे खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा में एक सुरक्षित आश्रय भी देते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की कठपुतली बने हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रूडो वोट बटोरने और कनाडा में तीसरी बार पीएम बनने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए भारत विरोधी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी गई है, लेकिन कनाडा के राजनयिक को रिटर्न टिकट पकड़ाकर भारत ने ट्रूडो के इस डिप्लोमेटिक वार पर करारा पलटवार किया है।